हॉस्पिटल फोन करके पूछो क्या सिचुएशन है वहां पे। कितने अरमान लेके तुम अपने बेटे की बारात लेके आए और शादी के पहले इतना बड़ा हादसा। बहुत बुरा हुआ। मैंने तो सबसे बात करते हुए सुना कि सरू के शरीर के कुछ हिस्सा पूरा जल गया है। उसका तो शरीर जला, लेकिन तुम्हारे परिवार की तो किस्मत जल गई। कामिनी जी, कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि तुम्हारा लाखों में एक चांद का टुकड़ा बेटा वेद, उससे मिले कि एक दाग लगी दुल्हन कितनी बेमेल जोड़ी होगी ना। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम अपने बेटे से इतना प्यार करती हो, तो उसके लिए जो ठीक होगा तुम वही करोगे। पूजा, ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, हॉस्पिटल जाना है। मिस्टर चंद्रकांत, सरू की बॉडी पर सीवियर बर्न्स है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। देखिए, मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। डैमेज बहुत ज्यादा, इसलिए आप सबको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? आज उसकी शादी थी, बारात घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। 9 बजे का मुहूर्त था। ठीक तो हो जाएगी ना वो? देखिए चंद्रकांत, मैं आपकी फीलिंग्स समझता हूँ। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे, बने बनाए रिश्तों को टूटते हुए देखा है, और आप एक ऐसे रिश्ते से उम्मीद लगा रहे हैं जो अभी तक जुड़ा भी नहीं। अब से मैं सिर्फ चंद्रकांत साहब की बेटी ना हूँ, बल्कि मैं आपकी भी बेटी हूँ, रमेश जी की भी बेटी हूँ। ऑपरेशन के लिए कंसेंट पेपर्स पर मुझे आपके साइन चाहिए होंगे। मैं अरेंज करता हूँ। ये कंसेंट पेपर्स हैं, आप प्लीज इस पर साइन कर दीजिए। एज यू नो, बर्न्स काफी सीवियर हैं, तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। रुक जाइए चंद्रकांत साहब। डॉक्टर साहब, इन पेपर्स पे साइन मैं करूंगा। सॉरी, लेकिन पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर ही इन पेपर्स पर साइन कर सकता है। सरू का पति होने के नाते मैं इन पेपर्स पे साइन करूंगा। हमारी शादी का मुहूर्त आज रात 9 बजे का था, और ये शादी उसी वक्त होगी। लाइए। वेद, क्या करने जा रहे हो? होश में तो हो। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? सरू के शरीर का कुछ हिस्सा जल गया है। सरू और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है मां कि उसे कोई आग जला दे। आप जानती हैं, मैंने और सरू ने एक दूसरे से एक वादा किया था मां, कि चाहे कैसे भी हालात हो, वक्त कितना ही बुरा हो, कितनी भी ऊंच नीच क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं और सरू एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। और आज इतनी सी बात पे मैं सरू को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूं? नहीं मां, ऐसा नहीं होगा, नेवर। और मुझे एक बात बताइए, ऊपर वाला ना करे, अगर ये बात शादी के बाद हुई होती तो क्या मुझे सरू को छोड़ देना चाहिए था मां? लेकिन ये नहीं, जिस वक्त हमारी शादी तय हुई थी मां, जिस मुहूर्त पे, हमारी शादी उसी वक्त होगी।
सर्जरी से पहले। डॉक्टर साहब, मैं सरू को मिल सकता हूँ क्या प्लीज? ओके, यू कैन। थैंक यू सो मच। सरू, प्लीज आप चली जाइए, अड्डे से चली जाइए, हमारे को ना देखे। मैं अब आपकी वो सरू ना रही। मेरी तरफ देखो। सरू, निवेदिता की बात नहीं सुनोगी? क्या बोल रही हो तुम? जानती हो तुम कौन हो? मेरी सरू तो वो सरू है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती। तुम तो वो जो मेरी बेइंतहा मोहब्बत है। मुझसे मुंह कैसे फेर सकती हो तुम सरू? और मैं तुमसे मुंह कैसे फेर सकता हूं? हाँ, वो वहां देखो सरू, देखो 9 बजने वाले हैं। याद है तुमने कहा था कि वेदसा शादी का मुहूर्त है, बिल्कुल वक्त पर आइएगा, जरा भी देर मत करिएगा। और देखो तुम्हारे वेदसा तुम्हारे पास है सरू। सरू तुम रो क्यों रही हो? मत रो, सब ठीक है। शादी का मुहूर्त है हमारा, तो शादी तो होगी ना। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ी सी सेटिंग अलग है सरू, लेकिन अगर तुम और मैं एक दूसरे के साथ, तो फिर तो हमें किसी और भी चीज की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ तुम और सिर्फ मैं, और हम शादी करेंगे सरू। हमारी शादी होगी, अभी होगी, यही होगी, इसी वक्त।